हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 एग्जाम में आने वाले एग्जाम संबंधित प्रश्न बताने वाले। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखो, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे समझाते भी जाएंगे, लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। पूरा समझ लो पहले, तब तो याद करने में आसान हो जाएगा। एक हम बात करेंगे स्वप्रेरण, ठीक है, स्वप्रेरण। और दूसरा हम बात करेंगे स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, या उसको हम कह सकते हैं स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व कह सकते हैं, ठीक है, स्वप्रेरकत्व। इसको हम एल से व्यक्त करते हैं, ठीक है। पहले नंबर की बात करेंगे स्वप्रेरण, दूसरा क्या होगा स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण गुणांक कहें या फिर हम स्वप्रेरकत्व कहेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे हम अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व। अगर ये सभी प्रश्न पढ़ ले तो कुछ वीडियो यहाँ पे आने वाले हैं, तो बड़े आसानी से जो है आराम से पास हो सकते हो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में। चलिए देखते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा यहाँ पे दो लिखी हुई हैं। एक तो परिभाषा ये यहाँ पे है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में एक विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। या फिर ऐसे समझ लो, जब दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं, मान लो ये दो कुंडलियाँ हैं, तो पहली कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए अथवा बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो उसी कुंडली में मतलब, ठीक है, पहली वाली कुंडली में एक विद्युत बल उत्पन्न होता है। इस घटना को कहते हैं स्वप्रेरण, ठीक। और स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व क्या होता है उसको देखो, और इसका एग्जाम्पल होता है चौक कुंडली। स्वप्रेरण गुणांक स्वप्रेरकत्व क्या होता है तो सुनिए इसके लिए माना किसी कुंडली में तार के n फेरे हैं, ठीक। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है n∅, ठीक है। और कुंडली में धारा I बह रही है। पहले ऐसे समझो, माना किसी कुंडली में तार के n फेरे हैं, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है और कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है। तो जो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होगी वो कितनी होगी n∅। ये n∅ क्या है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है, लिख लो कहीं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो कि कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। तो n∅ और प्रोपोर्शनल टू हटा तो क्या लग गया, यहाँ पे एक नियतांक आता है यल आई हो जाएगा। अब यहाँ से यल बराबर मान निकालें तो क्या आ जाएगा n∅/I, ठीक। और I बराबर क्या रख देंगे हम 1 एम्पियर रखेंगे इसे, तो यल बराबर क्या आ जाएगा n∅। अब इसकी परिभाषा हम इसी से बनाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। सुनो, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। यहाँ पे क्या देखा हमने, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व किसके बराबर होता है n∅। यहाँ पे क्या है n∅, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा क्या हो, एक हो, एकांक हो, ऐसे कह सकते हो। क्योंकि देखो I बराबर यहाँ पे हमने रखा है 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या लिखाया था, स्टार्टिंग में ये लिखना होता है, माना किसी कुंडली में तार के n फेरे हैं, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है और उसमें धारा I बह रही है, ठीक है। उसके बाद देखो 12 बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। माना किसी कुंडली में तार के n फेरे हैं, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनताओं संख्या जो n∅ होगी, धारा I के अनुक्रमणपाती होती है, प्रोपोर्शनल टू हटा तो यल आ गया, यल एक नियतांक जिसको हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब परिभाषा बनाने के लिए I बराबर 1 रखा गया है, ठीक है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक मतलब यल किसके बराबर होता है n∅ के बराबर होता है, कब, जब धारा 1 बह रही हो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा